और अब बात करेंगे बिहार के लोकसभा सीटों की। तो पूर्णिया लोकसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां पर पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। एक और राजद से बीमा भारती ने नामांकन कर दिया है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और कल जब पप्पू यादव ने नामांकन किया उसके बाद पूर्णिया सीट को लेकर सियासी खींचतान भी खूब हो रहा है। कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव आलाकमान की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आलाकमान की बातों को वो सही तरीके से उसे अमल नहीं कर रहे हैं और वो आलाकमान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने नामांकन किया है। और हालांकि देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि पप्पू यादव ने निर्दलीय जरूर नामांकन किया है, हालांकि अभी वो ये दावा भी कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें कांग्रेस का ही सहयोग चाहिए, भले ही वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। और सबसे खास बात यह रही कि कल जो जनसमर्थन पप्पू यादव के नामांकन में दिखा, जो लोगों का जुटान दिखा, ये निश्चित रूप से उस ओर संकेत कर रहा है कि पूर्णिया की जो अब लड़ाई होगी, पूर्णिया को लेकर जो दावेदारी थी पप्पू यादव की, वो कहीं ना कहीं सही थी। और शायद इसीलिए मधेपुरा और सुपौल सीट का भी ऑफर पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से मिला था कि आप या तो मधेपुरा से चुनाव लड़ लीजिए या फिर सुपौल से चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन पप्पू यादव इन तमाम बातों का खंडन करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि वो इसी शर्त पर कांग्रेस में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय इसीलिए किया था कि वो पूर्णिया, कोसी और सीमांचल की जनता से प्यार करते हैं और वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखिए, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और दोनों ओर से अब दावेदारी अपनी अपनी ओर से मजबूत की जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम से अधिक विस्तार से इस पर हम जानेंगे। गौतम, पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो सियासी माहौल कह सकते हैं कि इस सीट ने गरमा दिया है। एक और अब पप्पू यादव ने जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी है, तो अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है, कार्रवाई होगी और अब अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। क्या ये मुश्किलें पप्पू यादव के लिए बढ़ेंगी या कांग्रेस के लिए या आरजेडी के लिए? गौतम, देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने जो दाव ठोका था और उसके पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली में अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद थे, यानी कि ये सारी बातें पहले कहीं ना कहीं हो चुकी थी। तभी जाकर के जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में और कांग्रेस के जो हाथ हैं उसका दामन थामा और तभी जाकर के उन्होंने पूर्णिया सीट पर अपनी दावेदारी दिखाई। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक खेल है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ हो गया। सबसे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उनसे बिना पूछे या उनको बिना बताए, या हो सकता है कि पहले सहमति मिली हो, लेकिन रातों रात बीमा भारती को जिस तरीके से पूर्णिया सीट पर उतारा गया, तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश हो सकती है जिसको जनता देख रही है। भली बाती अगर हम इसको फिर अगले पन्ने पे या दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से जब पूर्णिया सीट पप्पू यादव को दी गई और यही कहकर उनकी पार्टी का विलय किया गया, तो ये डील तो जरूर हुई होगी, क्योंकि पप्पू तो सिर्फ एक सीट मांग रहे थे और अगर वो सीट मिल गई तो स्वाभाविक है कि वो वहाँ से खड़े होंगे। और जिस तरीके से वो दाव ठोक रहे हैं या नॉमिनेशन किया है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव को वहाँ से अपने कैंडिडेट को हटा लेना चाहिए। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति के इस शतरंज में कहीं ना कहीं पप्पू यादव पूरी तरीके से घिर गए और यही वजह है कि अब आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो डायरेक्ट प्रेशर दिए जा रहे हैं पप्पू यादव की तरफ कि पप्पू यादव अपना नॉमिनेशन वापस कर लें। अब रही बात नॉमिनेशन वापस करने की, अगर पप्पू यादव नॉमिनेशन वापस करने का, मुझे नहीं लगता, ये जितनी राजनीतिक समझ है लोगों में उनकी राय माने तो कहीं से भी यह पप्पू यादव बैकफुट पे आने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि इस वक्त पप्पू यादव या
कांग्रेस की बात वो सुनने वाले नहीं है पप्पू यादव, और नॉमिनेशन का दाव ठोक चुके हैं। वहां अब पूरी तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस मुकाबले में कौन जीतेगा यह जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्णिया सीट जो है वो बहुत ही हॉट सीट हो गई है और पूरे इस इलाके में ही नहीं, पूर्णिया के इलाके में ही नहीं बल्कि राजधानी पटना में भी जो पूर्णिया के लोग रहते हैं वो या जो पप्पू यादव के साथ जिनका पुराना नाता है या जो पूरा पप्पू यादव के समर्थक हैं वो हर जगह हैं, नॉट ओनली इन पूर्णिया। लेकिन जहाँ कहीं भी हैं वो नॉमिनेशन के वक्त पप्पू यादव के साथ में थे, पप्पू यादव आज के साथ में थे और यही वजह है कि उन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में नॉमिनेशन फाइल किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से उनके साथ छल किया गया या राजनीतिक साजिश रची गई है उसका जवाब जनता देगी। लेकिन इंतजार करना होगा इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रथम और द्वितीय फेज में लोकसभा का चुनाव होना है, दोनों ही फेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले फेज में जहां एक तरफ बीजेपी का मुकाबला सीधे तौर पे आरजेडी के साथ है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे फेज में जेडीयू का मुकाबला कांग्रेस और महागठबंधन के साथ में है। तो ये पूरी लड़ाई एक तरीके से अब धरातल पर है। 19 तारीख को जिस तरीके से अब जनता वहाँ तय करेगी और परिणाम 4 जून को आएंगे, तो इंतज़ार करना होगा क्योंकि दावे सभी कर रहे हैं और पप्पू यादव पूर्णिया की राजनीति को समझते हैं। पूर्णिया से वो पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं, उनमें जीत भी गौतम, पप्पू यादव जो है गौतम पूर्णिया के बहुत पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं, निर्दलीय वो वहां से लगातार चुनाव जीतते आए हैं और शायद यही वजह है कि इस बात को कांग्रेस ने भी नोटिस किया था और जो डील की आपने बात की कि जिस डील को लेकर इन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था, तो वो डील वही था कि पूर्णिया सीट जो एक सीट की उनकी मंशा थी वो पूर्णिया की सीट उन्हें दी जाएगी। लेकिन गौतम एक चीज और समझने वाली है, अभी अगर आप पिछले 2-3 दिन के स्टेटमेंट को देखें जो पप्पू यादव की ओर से दिए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पॉलिटिकल मर्डर किया जा रहा था और उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का हमने क्या बिगाड़ा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं गौतम। जब वो कांग्रेस में विलय करने वाले थे अपनी पार्टी का, उसके पहले पटना में वो लालू यादव से मुलाकात भी करते हैं और उसके बाद अब नामांकन के बाद इस तरह के बयान निश्चित रूप से ये बताता है कि एक बड़े छल का वो शिकार हुए हैं। हालांकि एक और बात महत्वपूर्ण है गौतम कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार कांग्रेस को देखें तो वो समर्थन देती हुई नजर नहीं आ रही है पप्पू यादव को। देखिए ये टिकट का खेल है और टिकट के खेल में कहीं ना कहीं पप्पू यादव पिछड़ गए, सिंबल के खेल में पिछड़ गए। वरना शुरुआत तो वो उन्होंने आरजेडी के साथ की थी और शायद संभवतः आरजेडी के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें यह कोशिश की गई थी कि आरजेडी की तरफ से पूर्णिया सीट मिल जाए। लेकिन शायद ये सलाह मानते हुए उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करना उचित समझा और जब पार्टी का विलय करते हैं और उसके बाद उनके साथ जो खेल होता है, अब उस खेल में पूरी तरीके से पप्पू यादव चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इस चक्रव्यूह से अब उनको पूर्णिया की जनता ही निकाल सकती है। क्योंकि जिस राजनीति में लगातार बयानों के जरिए या फिर सामाजिक कार्यों के जरिए पप्पू यादव सुर्खियां बटोर रहे थे, अब ये वक्त जनता के हाथ, ये घड़ी जो है, ये सुई, ये इस वक्त जनता के हाथ में है और जनता तय करेगी कि पूर्णिया का सांसद कौन होगा। ऐसे में निर्दलीय तौर पे, पार्टी के सिंबल के तौर पे जो जितने भी प्रत्याशी वहाँ खड़े हैं, उनको अगर पप्पू यादव को जिता भी देंगे तो पप्पू यादव ना तो महागठबंधन के साथी होंगे ना ही गठबंधन के साथी होंगे। और रही बात अगर कांग्रेस को बहुत बहुमत में आती है, कुछ सीटें घटती है तो पप्पू यादव की एक सीट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है या जो सरकार बनती है अगर, तो ऐसे में पप्पू यादव का कोई रोल नहीं होगा और पूर्णिया की जनता को शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो जनता ये भी सोचती है कि आखिर हम उस व्यक्ति को लोकसभा में भेजें जो सरकार में भी शामिल हो, जो शायद केंद्रीय मंत्री भी बने उसके संसदीय क्षेत्र का। तो अब पहले वाली बात नहीं है कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़े तो आप जीत जाए, क्योंकि पहले एक दौर था, एक दबदबा था, अगर फलाने ने टिकट नहीं दिया तो अपने दमखम पे दम पर, अपने
अपने कह सकते हैं अपने व्यवहार के दम पर या अपने रसूख मिजाज के दम पे आप लोकसभा चुनाव जीत सकते थे। लेकिन जो पिछले 15-20 सालों में जो शासन का दौर बदला है, जो परिस्थितियां बदली है, जो लोगों का मन मिजाज बदला है, तो आप देखिए कि अब निर्दलीय कैंडिडेट की संख्या ना तो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, पहले बहुत ज़्यादा निर्दलीय कैंडिडेट की संख्या होती थी, लेकिन अब ये संख्या घटती जा रही है। और लोग चाहते हैं कि अगर पार्टी सिंबल पर अगर काम होता है, पार्टी सिंबल से टिकट मिलता है तो ज़्यादा असरदार होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूर्णिया की जनता को अब तय करना है कि पप्पू यादव पसंद है या बीमा भारती महागठबंधन की जो कैंडिडेट हैं वो पसंद है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के कैंडिडेट। ठीक है गौतम, यानी कि आप ये कह रहे हैं गौतम कि पूर्णिया में जो अब त्रिकोणीय मुकाबला है जेडीयू, आरजेडी और पप्पू यादव एक बड़ा इंपैक्ट तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिया का किला भेदना उनके लिए इस बार एक बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पहले एक दौर होता था जब निर्दलीय उम्मीदवारों पर जनता एक सुर में ताल मिलाती थी और एक सुर में भरोसा करती थी, और शायद आज वो दौर नहीं है। शायद इसी का आपने जिक्र किया, और शायद पूर्णिया का जो किला है इस बार भेदना मुश्किल भी हो पप्पू यादव के लिए, जिस तरीके की परिस्थितियां उनके लिए बनी है चुनावों से पहले। बिल्कुल, और चुनाव से पहले नहीं बल्कि नॉमिनेशन से पहले जिस तरीके से पप्पू यादव को चक्रव्यूह में फंसा दिया उनके ही सहयोगियों ने, जिस पर वो भरोसा करते थे, तो अब ऐसे में शायद पप्पू यादव को भी यकीन नहीं होगा। उनको लग रहा था कि शायद इस बार ताल ठोक के हम पूर्णिया में चुनाव लड़ेंगे और दिखा देंगे, लेकिन पप्पू यादव पिछले 5 सालों में जिस तरीके की राजनीति बयानबाजी करते रहे हैं उसमें लगभग सभी दलों के नेताओं को उन्होंने अपनी खड़ी खोटी सुनाई है, अपने शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। लेकिन पप्पू यादव ये भूल गए हैं कि अब वो दौर नहीं है जो दौर 90 के दशक में था, जो दौर 2000 तक चला। अब 2024 है। देश की जनता, बिहार की जनता या लोकसभा क्षेत्र की जनता अब अपने क्षेत्र के संसदीय प्रतिनिधि से डायरेक्ट, सोशल मीडिया का ज़माना है, डायरेक्ट बात करना चाहती है, तुरंत ट्रोल हो सकते हैं आपको। तो इसलिए अब वो पहले वाली बात नहीं है कि अब आप 5 साल में एक बार जाएंगे, अपनी दमखम दिखाएंगे या आपका जो मिजाज है उसके मिजाज पर आपके वोटर होंगे। लेकिन अब वोटर भी बहुत निश्चिंत हो चुके हैं, और 24 साल के जो वोटर नए आए हैं, यूथ वोटर, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 18 साल पहले जो जिस तरह से बिहार में सरकार बदली, उसके बाद से जो बदलाव हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी लोगों को अब लगता है कि बिजली, सड़क, पानी, ये सारी चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार देगी या किसी एक व्यक्ति के कहने पे नहीं होगा। ये या तो इस पार रहना होगा या उस पार रहना होगा। लेकिन अगर बावजूद इसके निर्दलीय चुनाव, इससे अच्छा होता कि जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो विलय ही ना करते, अगर वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते तो शायद आज तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आपको चाहते हुए भी, आपको पसंद करते हुए भी मन में एक संशय की स्थिति होती है कि अगर हम इस व्यक्ति को वोट दें भी तो क्या यह संसद भवन में सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, ये तो कहीं इसका कोई रोल होगा या नहीं होगा। इसलिए एक तरफ अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष में है तो कम से कम लगता है कि उनके विकास की योजना वहाँ तक पहुँचेगी, सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि विपक्ष में होंगे तो सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे या बहुत होगा तो जो शून्यकाल में, लोकसभा के शून्यकाल में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने इलाके के स्थानीय चीज़ों को का जिक्र कर सकते हैं, तो शायद केंद्र सरकार की तरफ से वो चीज़ें मुहैया हो जाए। लेकिन निर्दलीय के तौर पे अब जनता का मूड थोड़ा सा बदल गया है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है, निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। अगर आपके अंदर दम है तो ज़रूर आप लड़िए, और लोकतंत्र की यही गरिमा है। लोकतंत्र अगर स्वस्थ है और गौरवशाली इतिहास रहा है तो ऐसे में बहुत बड़ी बात नहीं है। निर्दलीय चुनाव भी बहुत सारे नेता जीतते हैं, और ऐसे में बाद में वो तय करते हैं कि उनको किनके साथ रहना है या किनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है।
तो इसलिए उसका किसी पार्टी के साथ कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इंतज़ार करना होगा कि पप्पू यादव के साथ पूर्णिया में जिस तरह से चक्रव्यूह रचा गया या साजिश या जो भी कहना है, जो पप्पू यादव फिलहाल अभी कह रहे। तो पूर्णिया की जो लड़ाई है गौतम अब काफी दिलचस्प हो गई है, त्रिकोणीय मुकाबला है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जरूर चुनावी मैदान में पप्पू यादव उतरे हैं और एक बड़ा प्रभाव भी छोड़ेंगे। भले ही वो पूर्णिया की किला को ना भेद पाए या फिर चुनावी परिणाम क्या होंगे, खैर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया कोसी सीमांचल की बात करें तो हमेशा से एक एक्स फैक्टर साबित हुए हैं और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के लिए पप्पू यादव एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए।